13 साल की उम्र में माँ बनना कोई अभिशाप से कम नहीं था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि माँ बनना होता क्या है। मैं तो खुद ही एक बच्ची थी और बच्चे को संभालना मेरे लिए नामुमकिन था। नमस्कार दर्शकों, मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं, जो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ वर्ग है। वहां लड़की की शादी सिर्फ 12 या 13 साल की उम्र में ही कर दी जाती है। यहाँ लड़की को एक बोझ समझा जाता है। जैसे ही लड़की की महामारी आना शुरू हो जाती है, तभी से माता पिता सोचने लगते हैं कि लड़की की शादी करनी है। अब फिर भला मैं कैसे इस समाज में फैली हुई यह बाल विवाह की कुरीति से बच सकती थी। मेरा भी शादी 13 साल में ही कर दी गई। एक दिन की बात है, मैं अपने स्कूल से अपने घर की तरफ आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में एक शादी हो रही है। कुछ लोग वहाँ आए हुए थे। वो लोग वहाँ कुछ लड़कियों को रिश्ते के लिए देख रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ से गुजरी, उनकी निगाह मुझ पर पड़ी और वह कहने लगे, हमें तो यही लड़की पसंद है। के लोगों ने मेरे माता पिता से बात शादी के लिए कही कि लड़के को तुम्हारी लड़की पसंद है। माता पिता ने भी हाँ भर दी। माता पिता ने सोचा अच्छा घर बार है तो शादी कर लेंगे। मुझे तो शादी के बारे में पता भी नहीं था। आखिर शादी होती क्या है, शादी के बाद होता क्या है। मुझे तो बस यही लगता था कि शादी के समय नए कपड़े पहने जाते हैं, नई नई चूड़ियाँ पहनते हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली होती हैं। मुझे तो शादी का मतलब पता भी नहीं था। मैं भी खुश थी, मुझे तो पता नहीं इसकी शादी होती क्या है। मैंने तो लड़के को देखा भी नहीं था कि लड़का कैसा है, कौन है, कितनी उम्र का है। बाद में मुझे पता चला यह तो मेरे पिताजी की उम्र का है। शादी के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी ही उलट पुलट हो गई। मुझे तो समझ में भी नहीं आया आखिर मेरे साथ यह सब हो क्या रहा है। पहली ही रात उसने मुझे इतना तंग किया कि मुझे मेरी हालत खराब हो गई और पड़ोस के ही किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ा। लेकिन उसके बस की बात नहीं थी, तो उसने कहा कि इसे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। पहली ही रात उसने मुझे इतना तंग किया कि मुझे मेरी हालत खराब हो गई और पड़ोस के ही किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ा। लेकिन उसके बस की बात नहीं थी, तो उसने कहा कि इसे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। वहाँ मेरे माता पिता को भी बुलाया गया, लेकिन मेरी माँ ने कहा यह होना स्वाभाविक है, सभी लड़की के साथ यही होता है। माँ ने मुझे समझाया कि किसी और के आगे इस बात का जिक्र मत करना, वरना तुम्हारी बेइज्जती होगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा मेरी माँ भी इस हालत में मेरा साथ नहीं दे रही। आखिर एक औरत होना अभिशाप है। हर रोज ऐसे ही जिल्लत भरी जिंदगी में जीती रही। मैं किसी के आगे कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसी बीच 3 महीने बाद मैंने एक गर्भ धारण किया। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि गर्भ धारण करना क्या होता है, कैसे माँ बना जाता है, कैसे बच्चा पैदा होता है। मेरे साथ हर रोज ऐसे ही जुल्म होते रहे, क्योंकि 13 साल की उम्र में मैं खुद ही एक बच्ची थी। मैं बच्चे को कैसे संभाल सकती थी। कुछ दिन बाद मुझे मायके जाना पड़ा। वहाँ मैंने बच्चे को जन्म दिया। मेरे पति मुझे वहाँ लेने नहीं आए। मैं अकेली ही वहाँ 11 महीने रही। बच्चा होने के बाद भी जब वो मुझे नहीं लेके गए, तो समाज में मुझे बदचलन कहने लगे, गैर औरत कहने लगे। मेरा क्या कसूर था इसमें। घर की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही कमजोर थी। भला मेरे माता पिता मेरा पेट कैसे भरते, ऊपर से एक नन्ही जान जिसका जन्म अभी हुआ ही था। आखिर उस नन्ही जान की क्या गलती थी। इतनी सी उम्र में मैंने इतने दुख झेले थे, बस अब बहुत हो चुका था।
उस बच्चे के मुख की ओर देखकर मैंने सोचा मैं अपने लिए नहीं अब इस बच्चे के लिए जीऊंगी, क्योंकि एक औरत कमज़ोर हो सकती है, एक माँ कमज़ोर नहीं हो सकती। इस बच्चे के लिए मुझे जीना है, इसे का पालन पोषण मुझे करना है, क्योंकि जब इस बच्चे का जन्म हुआ एक माँ ही समझ सकती है उसकी जैसे एक एक हड्डियाँ किसी ने तोड़ दी हो। उसी समय डॉक्टर ने भी बताया कि इस बच्ची की जान खतरे में है, इसका एक नया जन्म हुआ है। तभी से मैंने ठान लिया वाकई में एक माँ होना बहुत बड़ी बात है। जब भी मैं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करती, बच्चे के चेहरे को देखकर मेरे अंदर एक उमंग, एक उम्मीद जाग उठती। मुझे हारना नहीं है, मुझे टूटना नहीं है, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मैंने अपने माता पिता से कहा मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो मुझे अब तक लेने नहीं आया, मुझे डाइवोर्स चाहिए। मेरे माता पिता ने कहा यह इतना आसान नहीं है, हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक इंसान हैं, अगर तुम डाइवोर्स ले लोगी तो यह समाज हमें जीने नहीं देगा। यह कहकर मेरे माता पिता ने मुझे चुप करा दिया। लेकिन अब मैंने ठान लिया था मुझे अब उस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहना जिसने मुझे यहाँ तक इस हालत तक पहुँचाया है। इस फैसले ने जैसे मेरी दुनिया ही बदल दी। मेरे सब यारे प्यारे रिश्तेदार, मेरे नाते रखने वाले, मेरे माता पिता, यहाँ तक कि मेरे भाई भाभी सभी ने मुझसे नाता तोड़ लिया और मुझे चरित्रहीन कहने लगे, कलंकनी कहने लगे यह समाज के लिए एक कलंक है, बेटी बनना एक कलंक है। क्या गलती थी मेरी, क्या गलती है इस मासूम जान। मैंने अपनी माँ से कहा मुझे मेरी फिक्र नहीं है, आप मेरे इस मासूम जान को माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता बच्चे को कैसे किया जाता है। माँ तो आखिर माँ ही होती है। माँ का दिल निकल गया और कहने लगी ठीक है मैं इस बच्चे को पालने में तुम्हारी मदद करूँगी। माँ ने मेरा साथ दिया। मैं हर रोज काम की तलाश में जाने लगी। सब मुझे गंदी नज़र से देखने लगे, सोचने लगे यह तलाकशुदा पत्नी है, यह चरित्रहीन है। कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं था। शुरुआत हुई। वह पैसे तो आधे तो मेरे किराए में ही निकल जाते, कुछ बचते वह बच्चे के पालने में लग जाते। घर में खाना ना होने की वजह से आधी बार तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता था। मैंने शाम के टाइम 3 साल तक भोजन नहीं किया। पैसे की इतनी दिक्कत थी, आखिर मैं अपने आप को पालती या उस नन्ही जान को पालती। फिर एक दिन बस से मैं स्कूल से घर आ रही थी, तभी मेरी मुलाकात मिस्टर रोहित अरोड़ा से हुई। वह मुझे दुखी देखकर कहने लगा मैडम क्या बात है। मैंने कह दिया कुछ नहीं। वह मेरे हाव भाव समझ गया और कहने लगा आप कुछ परेशान लग रहे हो। एक दुखियारी माँ आखिर कितना सहन करती। मेरे भी सहन की एक हद पार हो चुकी थी। मैं भी फुट फुट कर रोने लगी। तब रोहित अरोड़ा ने कहा आखिर बात क्या है। मैंने अपने जीवन की हकीकत उसे बताई। उसे दया आ गई। वह एक समाज सुधारक था। रोहित अरोड़ा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं एक समाज सुधारक हूँ, एक एनजीओ चलाता हूँ। तुम वहाँ उस एनजीओ को ज्वाइन कर लो, तुम्हें 5,000 रुपये मिलेंगे। मेरे लिए जैसे वह एक फरिश्ता बनकर सामने आया था। मैंने दिन रात वहाँ मेहनत की, दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। मैंने जी जान लगा कर काम किया। यह मेरा काम वहाँ के ट्रस्ट को पसंद आया और उन्होंने कहा मैडम आप यहीं रह जाया करें। अब मुझे और मेरे बच्चे को रहने का ठिकाना मिल गया था। अब मेरे बच्चे को पेट भरने के लिए जो 5,000 रुपये देते उनसे मैं अपना गुजर बसर करने लगी। अब जैसे मेरे दुखों का धीरे धीरे अंत होने लगा था। वो कहते हैं ना हर एक अंधेरी रात के बाद एक सफल उजाला
अब मैं